गाँव की मशहूर रेसिपी और ऐसी रेसिपी जो गोश्त को पीछे छोड़ जाती है। आज मैं दाल की वड़ियों की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये हम 2 दालें मिक्स करके बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपी है। इतनी महंगाई में बनाएंगे सस्ता तरीन दोपहर का खाना। इतना लजीज सालन कि आलू गोश्त समझकर बच्चे मज़े लेकर खाएंगे और इतना खुशबूदार सालन कि हमसाए भी पूछेंगे कि आज क्या बनाया है। जब आप पंजाबी वड़ियाँ बनाएंगे ना तो गोश्त को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हमने 2 दालें ली हैं। माश की दाल आधा किलो ली है और मूंग की दाल भी आधा किलो ली है। इन दोनों दालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पानी डालकर पूरी रात के लिए भिगो कर रख देंगे। आप चाहें तो 2 घंटों के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पूरी रात के लिए भिगो दिया था। ये देखें, रात भर भिगोया था तो इसके ऊपर अच्छी खासी झाग बन चुकी थी। तो इसे हम साइड पे कर कर एक बार फिर से धो लेंगे। दाल को धो लेने के बाद हम इसे ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। अगर हम सारी ही एक दफ़ा डाल दें तो ग्राइंड करने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी और दालें अच्छे से ग्राइंड भी नहीं हो सकेंगी। ये देखें कितनी अच्छी सी ग्राइंड हो चुकी है। इसी तरह से बाकी दाल भी डालते जाएंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड करते जाएंगे। यहाँ हमने सारी दाल को पीस लिया है और अब हम इसमें मिसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 चम्मच भर के काली मिर्च पाउडर का डाला है और 1 ही चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे और 1 चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें हाथ से मोटी पीसी हुई सूखी धनिया भी डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाले का डाल देंगे। दाल के अंदर हमने जितने मसाले डालने थे डाल दिए हैं और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन वड़ियों को बना कर रख लें और कई महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी भी बाज़ार से लेने का कुछ मूड ना हो तो वड़ियाँ उठाएं, इसे आलू के साथ या फिर ऐसे भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार तैयार होती हैं। इसका सालन इतना मज़ेदार बनता है कि देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, ज़बान का जायका ही बदल जाएगा। इसको बनाएंगे कैसे ये मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक चारपाई पे कपड़ा बिछा लिया था और इसके ऊपर खुश्क आटा इस तरह से डालते जाएंगे। आप देख लें कि सेम इसी तरह से ही डालना है जिस तरह से मैंने डाला है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आटा उठाएंगे और गोल गोल इसके पेड़े बनाते जाएंगे। ये देखें, इसी तरह से डालना है जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं। सारे आटे को हमने इसी तरह से कपड़े के ऊपर डालते जाना है और इस तरह से हम दाल की वड़ियाँ तैयार करेंगे। लेकिन अभी ये तैयार नहीं है, इसे हम 3-4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे ताकि ये खुश्क हो जाएं। खुश्क होने के बाद हम इसे कपड़े से उतार लेंगे। कुछ वड़ियों का हम इसमें से सालन बनाएंगे, बाकी हम किसी भी एयर टाइट बर्तन में डाल के रख देंगे जो खुश्क होना चाहिए। फिर जब भी कभी दिल करेगा तो वड़ियाँ उठा के बना लेंगे। सबसे पहले हम वड़ियों को ऑयल में फ्राई करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखें, इतनी ब्राउन तो होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें एक स्लाइस में कटा हुआ बड़ा प्याज शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी हम वड़ियों को जितना भी मिक्स करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी क्योंकि हमने इसे फ्राई किया हुआ है। जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे फिर ये जाके थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी। और साथ ही हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इनकी इतनी भुनाई करेंगे कि ये जितनी भी खड़ी सब्जियां नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी मिक्स हो जाएं। 1 चम्मच हम इसमें नमक का शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें सूखी धनिया डालेंगे। फिर से मिसालों के साथ भुनाई कर लेते हैं ताकि मिसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएं। और अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का आलू काट कर डाल देंगे। मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें ढेर सारा पानी डालेंगे ताकि जो वड़ियाँ हैं और आलू हैं वो गल जाएं। थोड़ी सी हम इसमें हाथ से पीसी हुई सूखी धनिया डाल देंगे और 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं कि गल चुके हैं या नहीं। ये देखें, वड़ियाँ भी सॉफ्ट हो चुकी हैं और अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। पंजाबी वड़ियाँ तैयार हैं। पंजाबी वड़ियाँ बनाएंगे तो गोश्त को भूल जाएंगे। ये ऐसा सालन है कि बिना भूख के भी खाने को दिल करेगा। अब मैं आपको इसे सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ।
ये देखें, ऐसी शानदार मज़ेदार रेसिपी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए और ज़बान का जायका ही बदल जाए। एंड में हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें।